हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के यूनिट 5th की, जो कि हमारा लास्ट यूनिट है। इस यूनिट का नाम है व्यक्तित्व। इसमें सबसे पहले आएगा व्यक्तित्व का अर्थ, यानी कि जो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है पर्सनैलिटी, जो कि लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से आया है, जिसका अर्थ होता है वेशभूषा या नकाब। तो इसका भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार क्या अर्थ है, तो इसके अनुसार अर्थ है कि मनुष्य के शरीर में मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, अहंकार आदि का जितना अधिक विकास होता है, मनुष्य का व्यक्तित्व उतना ही अधिक होता है, विकसित अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसको व्यवहार का दर्पण और सामाजिक प्रभाविता भी कहा जाता है। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। पहला आता है हमारा शारीरिक निर्धारक, दूसरा आता है बौद्धिक कारक, जिसमें यहाँ पर 6 से 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, अलग अलग बौद्धिक कारक दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके आते हैं भावनात्मक कारक। 4th नंबर पे पारिवारिक कारक, शैक्षिक कारक, सामाजिक कारक, आकांक्षा व उपलब्धियाँ, लिंग निर्धारक। और जैविक कारकों में शारीरिक संरचना, लिंग, बुद्धि, नलिकावाहिन ग्रंथियाँ, जिसको हम जो है हमारी जो 5 ग्रंथियाँ होती है, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनलिन ग्रंथि, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं नाड़ी संस्थान और शरीर का रसायन। ठीक है, ये सभी इसको प्रभावित करेंगे। फिर अगला आता है टॉपिक कि व्यक्तित्व की प्रकृति और इसकी क्या विशेषताएं। तो इसकी प्रकृति और इसकी विशेषताओं में हम टॉपिक लिखेंगे कि बहुआयामी है, विभिन्न गुण व योग्यता वाला है, प्रत्येक का अलग व्यक्तित्व होता है, पर्यावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव रहता है, यह जन्म से लेकर मरण तक चलता रहता है। अगला टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व के प्रकार। तो व्यक्तित्व जो है इसको 4 आधार पर बांटा गया है। शारीरिक रचना के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर। तो इसमें अलग अलग हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और 5वां है सृजनात्मकता के आधार पर, 6वां है समायोजन के आधार पर। अगला आता है रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण, यानी कि व्यक्तित्व को पहचानने का एक परीक्षण है, जिसमें कार्ड के बारे में है कि व्यक्ति कितना सोच सकता है और कितना समझ सकता है उसके बारे में। ठीक है, अगला आता है व्यक्तित्व परीक्षणों का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग और व्यापार में, मनोविज्ञान में, सेना में आदि में किया जाता है। तो व्यक्तित्व परीक्षण की प्रमुख सीमाएं भी इसमें हमें देखनी होती है। और अगला है व्यक्तित्व का क्षेत्र। तो इसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, शिक्षा और सांस्कृतिक विज्ञान। और फिर आता है व्यक्तित्व के गुण कौन कौन से हैं, वो सभी यहाँ पर हम देखेंगे। अगला है कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में सहायक स्रोत कौन कौन से हैं, वो सभी देखेंगे। फिर अगला लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन या मापन की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। तो 3 विधियाँ होती है मेन, इसके अलावा और कौन कौन सी होती है वो सभी यहाँ पर लिखी हुई है, उसको आप पढ़ के समझ सकते हो। अगला हमारा है रेटिंग स्केल, जो कि किसी के भी व्यक्तित्व के बारे में हमें पूर्ण रूप से और सटीक जानकारी देने में सहायता करता है। अगर इस यूनिट में हम ये सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं तो हमारे 14 मार्क्स जो है कवर हो जाते हैं और हम अच्छे से इसको एग्ज़ाम के अंदर कर पाते हैं।